हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अलजेब्रा का पहला चैप्टर और उसका प्रैक्टिस सेट 1.1 करेंगे। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस। क्वेश्चन में जो दो इक्वेशन दिए गए हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। इन दोनों को हम एक साथ सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप होता है उन्हें लेबल करना, इक्वेशन 1 और 2। यहाँ 5x + 3y = 9 इक्वेशन 1 है और 2x - 3y = 12 इक्वेशन 2 है। यहाँ +3y लिखा हुआ है, वो मिस्टेक है, आगे उन्होंने करेक्शन कर दी है। नेक्स्ट स्टेप होती है इक्वल कोएफिशिएंट की साइन देखना। अगर वो ऑपोजिट साइन है तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और अगर सेम साइन है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर +3y और -3y ऑपोजिट साइन है तो हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें -3y और +3y हमारा कैंसिल हो जाएगा। 5x + 2x हो जाएगा 7x, 9 + 12 हो जाएगा 21। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए 7 को हम = के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो x = 21/7 मिल जाएगा। 21 और 7 दोनों को 7 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 7 1 जा और 7 3 जा, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी x = 3। ये x की वैल्यू दैट इज़ x = 3 हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी 5 × 3 + 3y = 9। 5 3 जा होता है 15। 3y को हम लेफ़्ट साइड में ही रखेंगे लेकिन नंबर 15 को हम राइट साइड लेके जाएंगे और 9 से माइनस कर देंगे क्योंकि = के उस साइड गया तो वो माइनस हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन है 3y = 9 - 15। 9 - 15 होता है -6। छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं तो साइन माइनस रहेगी। तो 3y = -6, लेकिन अभी हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वेशन बन जाएगी -6/3। दोनों को 3 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी -2, y = -2। तो अब हमें x और y दोनों की वैल्यूज़ मिल गई, x = 3, y = -2। सॉल्यूशन x y है 3, -2। क्वेश्चन 2 में हमें करना है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ 8 इक्वेशन दिए गए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। ऐसे टाइप के इक्वेशंस आपने लास्ट ईयर भी किए हैं तो थोड़ी बहुत आइडिया है आपको कि क्या कैसे करना है, लेकिन फिर भी अब 10th स्टैंडर्ड में आपको हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलिए हम क्वेश्चन 2 का पहला सम करते हैं। ये सॉल्व करते समय हम कुछ जनरल स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं और वो हैं, फर्स्ट स्टेप लेबल इक्वेशंस। तो यहाँ मैंने लेबल कर दिया है, पहला इक्वेशन 1 और सेकंड इक्वेशन 2। सेकंड स्टेप है इक्वलाइज कोएफिशिएंट। किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वलाइज करना है। a का एक 3a है और एक a है, b में दोनों का कोएफिशिएंट 5 है तो वो ऑलरेडी इक्वल है, हमें इक्वलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें देखना है कि साइन जो इक्वल कोएफिशिएंट वाला वेरिएबल है उसका साइन क्या है। यहाँ पर सेम साइन है, दोनों का प्लस है, तो यहाँ पर सेम साइन अगर रहेगी तो ये दोनों इक्वेशन हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो हम लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके जो भी टर्म्स हैं उनका साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर लेंगे। यहाँ +b और -5b कैंसिल हो रहा है, 3a - a 2a हो जाएगा और 26 - 22 4 हो जाएगा। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को हम = के उस तरफ लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा a = 4/2। दोनों को 2 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी 2।
एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसे सब्स्टिट्यूट करना किसी एक इक्वेशन में। तो चलिए हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। a की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करने पे 3 2 6 होता है। 6 को हम इज इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो हमारी इक्वेशन बन रही है 5b इज इक्वल टू 26 माइनस 6। 5b इज इक्वल टू 20 मिलेगा। 5 को हम ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे तो b इज इक्वल टू 20/5। कैंसिल करेंगे दोनों को 5 के टेबल से तो b इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। तो अब हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई है और सोल्यूशन है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड सम करते हैं। यहाँ दो इक्वेशन को लेबल किया है 1 और 2। y का कोएफिशिएंट ऑपोजिट साइन है लेकिन इक्वल नहीं है, इसलिए उनको इक्वलाइज करने के लिए इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 7 से। ध्यान यह देना है कि इक्वेशन के हर एक टर्म को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो x बन जाएगा 2x, 7y हो गया 14y और 10 बन गया 20। ऐसे मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास दो इक्वेशन बनी जो उनको भी लेबल कर देंगे हम 3 और 4। इन 3 और 4 इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट इक्वल है, 14 14 है, उसका साइन ऑपोजिट है। तो ये दोनों इक्वेशंस हम ऐड करेंगे। ऐड करने पे 14y और माइनस 14y कैंसिल हो जाता है। 2x प्लस 21x होगा 23x और 20 प्लस 49 होगा 69। 23x इज इक्वल्स टू 69 मिला है तो x इज इक्वल्स टू 69/23। 69 और 23 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो हमें x मिलेगा 3। ये x की वैल्यू एक वेरिएबल की मिल गई। इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमारी इक्वेशन बन रही है 3 + 7y इज इक्वल्स टू 10। नंबर 3 को हम इज इक्वल टू के उस साइड 10 से माइनस करेंगे तो 7y इज इक्वल्स टू 7 मिलेगा और y की वैल्यू मिलेगी 7/7 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई है, x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 1। सॉल्यूशन सेट है 3 1। क्वेश्चन 2 का थर्ड सम। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर x के कोएफिशिएंट इक्वल हैं लेकिन साइन सेम है, तो अगर सेम साइन है तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, या फिर y का साइन ऑपोजिट है लेकिन उनके कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। यहाँ कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए सेकेंड इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम पहले वाला मेथड चूज़ कर रहे हैं, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन सभी की साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ सारे टर्म्स उसके प्लस हैं तो माइनस हो जाएंगे। 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे। -3y और -y से मिलेगा -4y। 9 - 13 होगा -4। तो -4y इज इक्वल्स टू -4। y इज इक्वल्स टू -4/-4 दैट इज़ 1। एक वेरिएबल y की हमें वैल्यू मिल गई 1। इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में y इज इक्वल्स टू 1 डालने पे हमें मिल रहा है 2x - 3 × 1 इज इक्वल्स टू 9। -3 को इज इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो वो 9 + 3 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 12 मिल रहा है। तो x इज इक्वल्स टू 12/2 दैट इज़ 6। तो हमारा सोल्यूशन है x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 1। फोर्थ सम। यहाँ पर m को इक्वलाइज करने के लिए हमें इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे n को भी इक्वलाइज कर सकते हैं तो वो करने के लिए हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम m को इक्वलाइज कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल रही है 5m - 30n इज इक्वल्स टू -35। उसे हम लेबल करेंगे इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 माइनस करेंगे। नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे।
5m हो जाएगा -5m, -30n होगा प्लस और -35 होगा +35, +5m और -5m कैंसिल हो जाएंगे, -3n + 30n, नीचे वाला साइन कंसिडर करना है तो वो होगा 27n इज इक्वल्स टू 19 + 35 54। Therefore n इज इक्वल्स टू 54/27। दोनों को कैंसिल करेंगे तो 27 1 ज़ा और 27 2 ज़ा 54, तो n इज इक्वल्स टू 2 मिल रहा है। इसे इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करने पे हमें मिल रहा है 5m - 3 × 2 इज इक्वल्स टू 19, -3 × 2 -6 हो जाएगा, उसे इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो वो +6 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बन रही है 5m इज इक्वल्स टू 19 + 6 दैट इज़ 25। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 25/5 और m इज इक्वल्स टू 5। तो हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई। सॉल्यूशन है m इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 2। फिफ्थ सम, यहाँ पर y को अगर हमने इक्वलाइज़ किया तो हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 5 से और इक्वेशन 2 को 2 से। लेकिन अगर हम x को इक्वलाइज़ करते हैं तो हमें सिर्फ सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए हम x को इक्वलाइज़ करते हैं और हम सेकेंड इक्वेशन को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल रही है 5x + 25y इज इक्वल्स टू 20 और उसे हम लेबल करेंगे इक्वेशन 3। अब हम इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स इक्वेशन 1 ऊपर रहेगी, इक्वेशन 3 नीचे रहेगी। यहाँ पर नीचे वाली इक्वेशन के हम सबके साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -5x - 25y -20, +5x और -5x कैंसिल हो जाएंगे, +2y -25y से मिलेगा -23y और -3 और -20 हो जाएंगे -23। हमें y की वैल्यू मिलेगी -23/-23 दैट इज़ 1। ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 5x + 2 × 1 इज इक्वल्स टू -3। देयरफॉर 5x इज इक्वल्स टू -3 - 2, 5x इज इक्वल्स टू -5, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -5/5 दैट इज़ x इज इक्वल्स टू -1। तो दोनों वेरिएबल्स हमें मिल गए हैं और हमारा सॉल्यूशन है x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू 1। 6th क्वेश्चन है 1/3x + y इज इक्वल्स टू 10/3। इसे हम लेबल करेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है 2x + 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4। इसे हमने लेबल किया है इक्वेशन 2। ये सम थोड़ा अलग है पहले वाले सम से, यहाँ पर कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में है और हमें इक्वेशन सॉल्व करने के टाइम पे डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, इसलिए पहले इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ताकि वो डिनोमिनेटर हट जाए और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से ताकि डिनोमिनेटर हट जाए। नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन 1 के सभी टर्म्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है और इक्वेशन 2 के सभी टर्म्स को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है। जो जो नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं उसे कैंसिल करने के बाद हमारी नई इक्वेशन बन रही हैं x + 3y इज इक्वल्स टू 10, 8x + y इज इक्वल्स टू 11। इसे हमने लेबल किए हैं इक्वेशन 3 और 4। अब हम इन दो इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट इक्वलाइज़ करने के लिए इक्वेशन 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो इक्वेशन बन जाएगी 24x + 3y इज इक्वल्स टू 33 और उसे हम लेबल करेंगे इक्वेशन 5। फिर हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन ऐड और सेम साइन सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर नीचे वाली इक्वेशन के हम साइन चेंज करेंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो नीचे वाली इक्वेशन हो रही है -24x - 3y - 33। x - 24x होगा -23x + 3y - 3y कैंसिल हो रहा है, 10 - 33 होता है -23। तो x इज इक्वल्स टू होगा -23/-23 दैट इज़ 1।
अब एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है, उसे हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 1 + 3y = 10। देयरफॉर 3y = 10 - 1। 1 को उस तरफ जाके माइनस कर दिया = के। फिर 3y = 9, y = 9/3। कैंसलेशन करने पे हमें मिलेगा y = 3। दोनों वेरिएबल्स मिल गए हैं, तो हमारा सोल्यूशन है x = 1, y = 3। क्वेश्चन 7 और 8 थोड़े लेंदी है लेकिन इजी हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिए कि उसे करना कैसे है। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर 99x 101y 101x 99y, तो उनके कोएफिशिएंट्स है ना नियरली सेम है, इंटरचेंज हो रहे हैं। तो ऐसे टाइप की जब भी इक्वेशन आए तो उन इक्वेशंस को एक बार हमें ऐड करना है और एक बार हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले दो इक्वेशन हमें ऐड करने पे मिल रहा है 200x + 200y = 1000। इनको अगर 200 से डिवाइड करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी x + y = 5। उसे हम लेबल करेंगे इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्ट करने पे हमें इक्वेशन मिलेगी -2x + 2y = -2। इसे 2 से डिवाइड करने पे हमें इक्वेशन मिल रही है -x + y = -1। इसे हम लेबल करेंगे इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करें। इन दोनों में इक्वेशंस में x का कोएफिशिएंट 1 है और साइन ऑपोजिट है। साइन ऑपोजिट है तो हम ऐड करेंगे, तो x कैंसिल हो जाएगा और हमें इक्वेशन मिलेगी 2y = 4। y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए 2 नीचे जाएगा, y = 4/2। कैंसिल करने पे हमें वैल्यू मिलेगी y = 2। इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो हमें इक्वेशन मिलेगी x + 2 = 5 या x = 5 - 2 x = 3। तो अब हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई है x 3 और y 2। तो सोल्यूशन है 3, 2। 8 सम प्रैक्टिस सेट 1.1 का लास्ट सम। इसे भी हम क्वेश्चन 7 की जैसे ही सॉल्व करना है। इनमें भी कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं, तो एक बार हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और एक बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशंस को ऐड करने पे हमें जो इक्वेशन मिल रही है वो है 106x - 106y = 424। तीनों टर्म्स को 106 से डिवाइड करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी x - y = 4। इसे हम लेबल करेंगे इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्ट करते समय सेकेंड इक्वेशन के हमने साइन चेंज किए हैं, तो ये हो गई -57x + 49y - 252। ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें मिलेगी इक्वेशन -8x - 8y = -80। सारे टर्म्स को -8 से डिवाइड करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी x + y = 10 और उसे लेबल करेंगे हम इक्वेशन 4। फिर हम इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 3 और 4 में y का कोएफिशिएंट 1 है और साइन ऑपोजिट है, तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। y कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगी इक्वेशन 2x = 14। देयरफॉर x = 14/2 और x = 7। इसको हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हम y की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो इक्वेशन 3 बन जाएगी 7 - y = 4। देयरफॉर -y = 4 - 7 -y = -3। देयरफॉर y = 3। तो सॉल्यूशन सेट है x = 7, y = 3। तो हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 ख़त्म कर दिया है। मेरा काम हो गया, अभी आपका काम शुरू हो गया है। तो चलिए फटाफट से प्रैक्टिस कीजिए और फटाफट से शेयर भी कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।